हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर भीतर से कुछ हिंदू प्रमाण मिल रहे हैं तो जांच हो रही है, तथ्य सामने आ जाएंगे। लेकिन पहले ही एक बेचैनी एक तबके में दिखाई दे रही है कि राम मंदिर में जैसे रात में मूर्ति लगवा दी गई थी तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। थोड़ा यहाँ के मामले में भी तो गंभीरता बढ़ती जानी चाहिए ना। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार तो कोर्ट के फैसले का भी करना होगा कि कोर्ट क्या बोलेगा इस पर। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बेचैनी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि बस चलो आस्था के नाम पे राजनीति करनी है, इसी पे रोटी सेकनी है, इसलिए बेचैन है, परेशान। मैं तो कहता हूं कि मुसलमान कौन है जिसका मुसलमान ईमान, हिंदू कौन है जिसका हृदय निर्मल है, जो ब्राह्मण जागृति है जिसमें, सिख कौन है जो खालसा है, बौद्ध कौन है जिसको बौद्ध का ज्ञान हो गया। सबका मतलब क्या है, सबका दर्जा तो एक ही है, सभी मानवता की बात करते हैं। जब सभी मानवता की बात करते हैं तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी ये नफरत की बात क्यों करती है? सारे धर्म जब मानवता की बात करते हैं तो नफरत की राजनीति क्यों करना चाहती है? ये दिलों के बीच में खाई क्यों पैदा करना चाहती है? कहती है बार बार कि हम यहाँ पे संविधान और न्यायपालिका को मानेंगे, तो सभी तो कह रहे हैं संविधान और न्यायपालिका को मानेंगे, आप कोई अलग तो कह नहीं रहे हो, लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक माहौल बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन उस समय आप नहीं बोलते हो जब यहाँ काशी कॉरिडोर बन रहा था और उस समय दर्जनों मंदिर तोड़ दिए गए, तब कहां थे आप? प्राचीन काल के मंदिर थे, पुराणों में जिनका जिक्र था, लोग वहां पूजा करते थे, लोगों में आस्था थी, लोग रो रहे थे कि उनका मंदिर तोड़ दिया गया। नहीं, ऑडियो में दिक्कत नहीं आ रही, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अब कहाँ दिक्कत आ गई? ठीक है, बोल लीजिए, बोलिए। मैं कह रहा हूँ प्राचीन जब यहाँ पे काशी का कॉरिडोर में मंदिर तोड़े जाते हैं, काशी कॉरिडोर बनाने के लिए, तो प्राचीन काल के मंदिर थे, पुराण में जिनका जिक्र भी था, और लोग परेशान थे, रो रहे थे, कह रहे थे कि हमारे धर्म की नगरी को इन्होंने पर्यटन का केंद्र बना दिया। तब ये क्यों नहीं बोले? नहीं, तब क्यों नहीं बोले? तब वो मंदिर में क्यों नहीं खोजने? मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हैं। मौलाना साजिद साहब, सीधे आपके पास आते हुए, आपको चूंकि नमाज पढ़ने के लिए जाना है, इसलिए मैं सीधे आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया, अरे एक मिनट रुकिए ना, बहुत बेचैन हो जाते हैं, इतना लंबा भाषण नहीं हो गया, आपकी बात हो गई। मौलाना साहब को जाना है नमाज पढ़ने, एक बार उनसे जवाब ले लेती हूँ, फिर आप हैं, आपको तो नहीं जाना ना नमाज पढ़ने? सर आपसे ले लूंगी अनुराग भदौरिया जी, प्लीज। मौलाना साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, सुप्रीम एक लाइन में बोल लीजिए, नहीं तो आप झगड़ा ही करते रहेंगे, बोलिए जल्दी से। मैं बोल तो रहा हूँ कि जब वो मंदिर वहाँ पे दर्जनों मंदिर तोड़े गए, उनकी मूर्तियां इधर उधर थी, तब क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता बोले? कहाँ चले गए थे? तब इनका कहाँ चला गया था धर्म में जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं? तब क्यों नहीं उठ खड़े हुए? क्यों नहीं इन्होंने तब पीआईएल दाखिल की? क्यों नहीं हल्ला मचाया? किसका शासन था तब? तो यहाँ पे मुगलों का शासन नहीं था 3.5 साल पहले। कौन शासक था जिसने तोड़वा दिए मंदिर? मौलाना साजिद रशीदी जी, ठीक है, बीजेपी से जवाब ले लूंगी। रशीदी साहब, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि मामला अब जिला जज के हवाले है, आप किस तरह से अपनी बात रखेंगे जिससे ये पता चल पाए कि मुस्लिम पक्ष का दावा इस मस्जिद को लेकर कितना मजबूत है? क्योंकि उधर से तो लगातार वाराणसी गजेटियर सामने रखा जा रहा है, 1991 का मुकदमा सामने रखा जा रहा है, 1937 का मामला सामने रखा जा रहा है दस्तावेजों के जरिए, जिसके जरिए वो साबित कर रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है ज्ञानवापी पर। मुस्लिम पक्ष अपने दावे को किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए किन दस्तावेजों के साथ कोर्ट का रुख करने वाला है? नहीं, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू क्यों नहीं होता। आप देखिए, उसमें कहा गया है कि किसी भी जगह के कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता। जब आप इसमें पूजा पाठ शुरू करेंगे तो क्या कैरेक्टर चेंज नहीं होगा? क्या उस कानून का उल्लंघन नहीं होगा? दूसरे, जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया था, उसमें बाकायदा इसको इस कानून का हवाला देते हुए कहा गया था कि अब के बाद में किसी मस्जिद को नहीं छेड़ा जाएगा। मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद में प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया था कि कुछ लोगों के दिलों में कुछ तलखियां होंगी, कुछ बातें होंगी, लेकिन हमें उनको भुलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और के साहब यहां बैठकर जो है बाकायदा हिंदू पक्ष के वकील बने हुए हैं। इनको तो अपने प्राइम मिनिस्टर की बात तक याद नहीं है। मोहन भागवत ने यह कहा था कि हमने बाबरी मस्जिद का मामला किसी मामले की वजह से उठाया था, और आज के बाद में आरएसएस जो है किसी मस्जिद के मामले को नहीं उठाएगा। लेकिन आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग बाकायदा इस मामले को बराबर उठाते जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि इनका संविधान में, कानून में, सुप्रीम कोर्ट में क्या विश्वास है कि नहीं है? अगर विश्वास है तो आप 1919 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मानते? और अगर नहीं मानते तो पार्लियामेंट आपका है, आपकी मेजोरिटी है उसके अंदर, आप एक कानून पारित कर दीजिए।
उस कानून को खत्म कर दीजिए, उसके बाद में जो चाहे कहिए फिर टीवी पर बैठकर। लेकिन उस कानून के होते हुए जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता बाकायदा हिंदू पक्ष का पार्ट लेते हुए दिखते हैं, ये कहीं ना कहीं देश के लिए अपशगुन है, अच्छी बात नहीं है। इनको चाहिए कि अपने सरकार को सामने रखते हुए, प्राइम मिनिस्टर के बयान को सामने रखते हुए और पार्लियामेंट के एक्ट को सामने रखते हुए के साहब वो बात करें जो देश में नफरत की बात ना हो, वो बात करें जो देश में प्यार और मोहब्बत की बात हो। न ये कोर्ट को मानते हैं, न ये प्राइम मिनिस्टर के बयान को मानते हैं, न ये पार्लियामेंट के एक्ट को मानते हैं। दूसरी बात, जब वहां पर फोटोग्राफी हुई, देवकीनंदन जी मैं आपके पास आऊंगी, उसके पहले के शर्मा जी आपको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किया, आप जवाब दे दीजिए। हिंदू पक्ष ने वकील किए, बाबा मिल गए। ठीक है साहब, आप सुनकर जाइएगा, के शर्मा जी की बातों पर आप जवाब देकर जाइएगा। मुझे पता है आपको नमाज पढ़ने के लिए जाना है, लेकिन के शर्मा जी वो कह रहे हैं नफरत फैलाने का काम आप लोगों की ओर से किया जा रहा है, जब मौजूदा वक्त में बेहद संवेदनशीलता की जरूरत है। उनके आरोपों पर क्या है जवाब आपका? नहीं, पहले मैं इनको एक 1991 का तोड़ा गया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था चित्रा जी, बताया ना पहले। और चित्रा जी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो जजों ने उसको देखा और सुना भी है। यदि उनको प्राथमिक नजर में ये लगता एक बार उनको बोलने दीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है। सब लोग साथ में मत बोले, एक बार के शर्मा जी की बात होने दे। ये कितने मंदिर तोड़े गए थे बताएं, उस समय काशी कॉरिडोर बना था तब। नहीं, ये कौन शासक था यहाँ पे? चल जाता है। आप इसको बंद करा, इनको डाउन करना पड़ेगा, तभी होगा चित्रा जी, ऐसा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि पहली नजर में ही 1991 का यदि उल्लंघन हो रहा होता उस वर्षिक एक्ट का, तो निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट उसी दिन रोक लगा देती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो इससे एक बात स्पष्ट है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ कि मौलाना रशीदी साहब, एक कानून 1991 को लेकर तो आप जो है संसद, एक मिनट, संसद से जारी है, सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए ना, मेरी अब बात क्यों परेशान है? मैं ये कह रहा हूं कि 1991 के एक्ट को लेके तो आप इतने प्रभावित हैं, लेकिन उसी संसद से जब सीएए का कानून बन के निकलता है, सीएए का कानून बन के निकलता है, तो आप नफरत की जो है यहाँ पर बयानों की भंडार लगा देते हैं और दिल्ली में दंगा तक करवाते हैं। ये आप ही लोगों के उसके हुआ था ना, तो वो जो संसद से पारित हो रहा है कानून, उस कानून की कोई कीमत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था? तैयार नहीं है। नहीं, और इसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था, मुझे बता दीजिए। 1991 के एक्ट की आपको, अरे के साहब, प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था? सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, वहां अनुभवी जज बैठे हुए हैं, आगे अरे प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था? संविधान के अनुसार चाहिए, चलिए, लेकिन इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था? आप जो है पिक एंड चूज पर जवाब नहीं देंगे आप, मौका क्योंकि जवाब दे ही नहीं सकते। संविधान से अधिकार तो सारे चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था? आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था? आप सब लोगों से गुजारिश है कि कम से कम अपने अपने बारे में बोले, एक दूसरे के साथ बोले, समझ में नहीं आएगा।